Okay, good morning class 4th. Today I will teach you conversation. Okay, ये आपकी बुक्स है, आप लोग देख लो। ये बात फैक्ट है, जिसको अगर सिर्फ इंग्लिश बोलना आता है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। जिसको इंग्लिश ही नहीं बोलना आता तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे देखो लास्ट में जो साउंड आती है स की, उसमें थोड़ी बहुत सनसनाहट होती है। ओके, आप लोग समझ रहे हो ना? जब हम स बोलते हैं और जहाँ पे श बोलते हैं, ठीक है, एक ऐसा साउंड जो लास्ट में आपको सीटी जैसी साउंड आती है। ठीक है, जैसे शांत हो जाओ। ओके, तो यहाँ पे स और श का जो डिफरेंस है वो आपको आना चाहिए स्पेशली। ठीक है, आपकी क्लास 4th है, ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ कन्वर्सेशन का मैं आपको एक डिटेल भेजूँगा जिससे आप समझ जाओगे कि कन्वर्स का मतलब क्या होता है। कन्वर्सेशन करने से पहले हम कन्वर्स करते हैं ना, वार्तालाप, बातचीत। तो आप लोग कन्वर्सेशन का एक फुल फॉर्म देखोगे। कन्वर्सेशन करने में उसको कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस होती जब वो कन्वर्सेशन की मीनिंग अच्छे से समझता है। ओके, क्लास 4th, यहाँ पे देखो 2 बच्चे बने हुए हैं, एक ने हाय बोला, एक ने बोला यस। ओके, यहाँ पे देखो एक छोटी सी बच्ची है जो मोबाइल पर बात कर रही है, और ये कंगारू। ओके, कंगारू कहाँ का होता है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, कंगारू वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका पेज वही है, सेम सिमिलर टू सिमिलर। इफ़ आई विल टॉक अबाउट योर ऑथर, दिस इज डी.के. शर्मा के इंग्लिश, और साथ ही साथ नुपुर गुप्ता, दोनों ने मिलकर के इस बुक्स को लिखा हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से बोल सको। कन्वर्सेशन का जो फर्स्ट जो आपका यहाँ पे सिलेबस दे रखा हुआ कंटेंट्स में आप देखोगे, ये है आपका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, और डिस्कशन अबाउट स्कूल के नियम, स्कूल के विषय में बातचीत है, और डिस्कशन अबाउट स्कूल। ठीक है, इस लेसन को पढ़ेंगे, राइट। उससे पहले आप यहाँ पे देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ दे रखा हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ए वेरी फ़नी लैंग्वेज, यू नो। इसे फ़नी लैंग्वेज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, डिपेंड्स करता है उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं कहाँ पर सेट बैठती है एज पर सेंटेंस। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज का जो 26 लेटर्स है, आप देखोगे ये 26 लेटर्स सबसे कम लेटर्स हैं दुनिया में। बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उसमें लेटर्स बहुत ज़्यादा हैं। जिसमें ज़्यादा लेटर्स होती हैं उसकी फीलिंग्स मतलब और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब उसको समझने के लिए हर एक वर्ड को अलग अलग समझना ज़रूरी होता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही 2 वर्ड काफ़ी होते हैं कि उनकी मीनिंग जो है अलग अलग जगह पे सेट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा मुझे लेटर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अराउंड 4000 से 5000 लेटर्स अगर आपको वर्ड्स याद हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, आप देखोगे यहाँ पे दे रखा हुआ है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका होगा। कभी कभी कोई आपको बताना नहीं बता पाते हैं। हम ABCD-E-F-G जो पढ़ते हैं वो कभी कभी गलत याद कराने की वजह से हम उसको सही से आसानी से नहीं बोल पाते। सही क्या, आसानी से नहीं बोल पाते। आसानी से बोले जाने का मतलब है कि हमें कोई भी शब्द जो हमारे टंग को टेस्ट न करे, हमारी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो हमेशा ईजी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। जब हमें मुश्किल आती है कहीं बोलने पे तो हमने ज़रूर उसको कहीं ना कहीं पे गलत पढ़ा है, जिसकी वजह से हम उसको बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमेशा बात याद रखना, जिस शब्द को हम नहीं बोल पाते हैं उसका हमने कहीं पे उसका जो नींव है, ठीक है, उसका जो फंडामेंटल है, उसका जो बेसिक्स है, हमने कहीं कुछ गलत पढ़ रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम उसको बोल नहीं पाते हैं। नहीं तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश का जिसको हम बोल ना सकें। ठीक है, इसमें ये बताने की पूरी कोशिश की गई है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के थ्रू कि कहाँ पर हम उसको बहुत आसानी से बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो कैपिटल लेटर्स है, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स है, A E I O U,
यहाँ पे वोवेल्स दे रखा हुआ है। मैं 2-3 वर्ड बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आप देखोगे एक यहाँ पर आपको बुक्स लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वीडियो क्वालिटीज़ हैं वो कभी कभी डल बनती है। ठीक है, तो यू, हम YOU, यू और सिंपल सा एक लेटर यू, ठीक है, ये हम बोलते हैं। तो यू अगर YOU भी बोलते हैं तो दैट इज़ द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या है? क्यू, ठीक है। इसको बोलने के दौरान जैसे हम पूछते नहीं क्वेश्चन कभी कभी, क्यों क्यों, तो वही क्यू है जो यहाँ पे ये क्यों बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलने में ज़रा सा भी मतलब कि वो मत करना, इसको पूरा बोलना। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं क्यों क्यों, तो क्यों जो बोलते हैं ना क्यों, तो वो यही क्यू है। ओके, और ये शॉर्टकट बोला जाता है पी, ना कि पूरी तरह से पी बजाने वाला नहीं है पी, ये पी है पी। ठीक है, जैसे हम एक शब्द बोलते हैं प्रिटी, ठीक है, प्रिटी, जितनी जल्दी से जल्दी हम पी बोल जाएं डेट इज़ द पी। और एक शब्द और है ये वाई, ठीक है, ये WHY जैसे बोला जाता है वाई वाई वाई, तो ये शब्द जो लेटर है ये वाई है, ठीक है, ना कि वाई। हम इसको आसान करने के लिए इसको आप वाई, और दूसरा एक जो लेटर है ये क्या है, हम उसको पढ़ना सीखते हैं। एक्चुअली ये क्या है, यू का डबल है, ये यू का डबल है, ये यू का डबल इन द सेंस डबल यू, ठीक है। तो ये क्या है, डबल यू है। हम बोलते हैं ना 11, 22, 33, 44, तो ये क्या है, डबल यू है, यू और ये डबल यू, इसको लिखा ऐसा जाता है। अदरवाइज बोला जो क्या कहते हैं, डबल यू। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, ये कुछ वोवेल्स हैं जिसको हम बोलना सीखेंगे। ठीक है, हम जैसे शब्दों को पढ़ते हैं, है ना, हिंदी के अ आ ई उ ऊ, जब तक ये हम सही से नहीं बोल पाते हैं तो हमें बोलने में क्या होती है, मुश्किल आती है। हमने अगर कहीं पे कुछ गलत पढ़ लिया तो वो क्या होता है, हमारी आदत में आ जाता है, और वो आदत होती है आगे हमें बोलने में रोक देती है। ठीक है, इसलिए जैसे जो शब्द होता है अ, ये क्या है, आ, इसे आप लोग ऐसे मत पढ़िए कि ये छोटा है ये बड़ा है। छोटा तो छोटा हो गया, बड़ा भी बड़ा हो गया, लेकिन हमने बोला क्या, दोनों में आ ही बोला। ठीक है, ये हमने छोटी ही पढ़ लिया, इसे बड़ी ही पढ़ लिया, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है अ, ये क्या है आ, ठीक है, तो ये बोला जाता है। इसको मैं छोटा बड़ा करके इसकी मतलब रिस्पेक्ट है ख़राब कर दोगे, तो इसकी रिस्पेक्ट हमें ख़राब नहीं करनी है, राइट। तो ये क्या है ई, ये क्या है ई, ठीक है, ये ई और ये क्या है ई, तो ये आपको प्रोनाउंस करने पड़ेंगे, राइट। आप इसको लगातार बोलते रहोगे, सारा बोलोगे ये जो लिखा हुआ है, ये जो जब तक आप इसे बोल नहीं पाओगे तब तक आपकी टंग क्या हो, टेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, हम जब भी इसको पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा टंग टेस्ट करेगा। आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे 15 मिनट भी, तो आप देखोगे आपके मुंह में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दर्द होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारे हाथों पैरों में दर्द होता है, तो लास्ट में क्या होता है, वो फिर एक्सरसाइज करते रहते हैं और वो दर्द फिर नहीं होता है। ओके, तो सेम एक्सरसाइज हमें इसका भी करना है। इस एक्सरसाइज से आपके जबड़े में आपकी जो जॉ है वो पूरी तरह से दर्द करेगी। आई एम श्योर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके जॉ में दर्द आएंगे। ठीक है, ये सारे हमारे जो वोवेल्स हैं हिंदी के, इंग्लिश के, जब आप इनका प्रैक्टिस करोगे तो फैक्ट मानिए, ये ट्रुथ है कि आपके जॉ में दर्द करेंगे। तो ये आप प्रोनाउंस करोगे, जब तक इन्हें प्रोनाउंस आप नहीं कर पाओगे, जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक मैं आपकी हेल्प आगे नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ आई विल कम टू द लेसन 1। लेसन 1 है डिस्कशन अबाउट स्कूल। ठीक है, हम जब भी बोलते हैं अ डिस्कशन,
बाउट, हम इसको पूरा नहीं पढ़ते, हम इसको सिर्फ बाउट ही पढ़ते हैं। ओके, कुछ चीज़ साइलेंट हो जाती है जिसको हम ईजी कर लेते हैं, और इसको स्कूल पढ़ते हैं न कि ई पढ़ते हैं। ई बहुत से लोग बोलते हैं ई स्कूल, ई स्पून, तो ई स्पून नहीं बना, ये स्कूल है। छोटा जो आधा सा होता है ना, आधा सा, उसको बोला जाता है। पूरा स है और आधा सा स्कूल है, स्कूल। ठीक है, स्कूल, कूल होता है ना, कूल चिल, आप सिर्फ वही पढ़िए, उसको पहले छोटा सा लगा दीजिए, स्कूल। राइट, नाउ आई विल कम टू द सिचुएशन 1। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करिए। पहले उन शब्दों की प्रैक्टिस करोगे, ये जो सारे शब्द हैं इनको प्रैक्टिस करने के बाद देन आई विल मूव टू द सेंटेंस। यहाँ पे देखो एक सिचुएशन ये है, अंकित है, ठीक है, और सोनी, अंकित और सोनी आपस में बातें करते हैं। अंकित कहता है हाउ इज़ द न्यू हेड मास्टर, ठीक है, तो सोनी कहती है ही टीचेज वेल बट ही इज़ नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हेड मास्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, आप हो सकता है कि इसे बोलने में आपको मुश्किल हो जाए। हेड मास्टर तो बोल लोगे, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है कि आप ना बोल पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ एक्सेंट, जो लहजा है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, हाउ इज़ द न्यू हेड मास्टर। ठीक है, इसको आप देख करके पढ़ने की कोशिश करोगे। ही टीचेज वेल बट ही इज़ नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। राइट, आगे देखो लिखा हुआ है अंकित, अ हेड मास्टर मे नॉट बी अ गुड टीचर बट ही मस्ट बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। राइट, हिंदी आप देखने की कोशिश करोगे तो हिंदी आपके बगल में लिखा हुआ है, सभी जगह आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है सोनी, इट मे बी टू अर्ली टू जज हिम। राइट, नेक्स्ट सिचुएशन की बातें करेंगे, सिचुएशन सेकेंड। और सिचुएशन सेकेंड में अगेन यहाँ पे अंकित और सोनी है। अंकित कहता है आर यू सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ आवर स्कूल लाइब्रेरी। आर यू सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ आवर स्कूल लाइब्रेरी, इट शुड बी लाइक ए क्वेश्चन। राइट, आप जब भी कोई चीज़ क्वेश्चन की तरह होगे, क्वेश्चन के उसमें पूछोगे तो वो क्वेश्चन कहलाएगा। आप इसको सेंटेंस की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो सेंटेंस कहलाएगा। राइट, तो फीलिंग आनी चाहिए। वाइल यू आर रीडिंग यू शुड फील द क्वेश्चन, यू शुड फील द आंसर। नेक्स्ट सोनी का आंसर क्या है, वाई डू यू पुट सच अ क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट है अंकित कहता है आई वॉन्ट टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स। सोनी, टू टेल यू द ट्रुथ आई एम क्वाइट डिससेटिस्फाइड विथ इट्स वर्किंग। राइट, अंकित, यहाँ देखिए शुड नॉट लिखा है, लेकिन पढ़ने के दौरान हम क्या यूज करेंगे, शुड। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ शुड, जहाँ पे ड साइलेंट है। ओके, शुड वी पुट आवर ग्रीवेंसेस टू द प्रिंसिपल। क्या हमें अपनी शिकायतें हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को बतानी चाहिए। ठीक है, ये आपका मतलब है। तो यहाँ पे सोनी कहती है वी मस्ट लेट सम ऑफ अस मीट हिम ऑन वन डे। ठीक है, वी मस्ट लेट सम ऑफ अस मीट हिम वन डे। ओके, अगेन यहाँ पे अंकित कहता है लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। सोनी कहती है ओके। राइट, ओके मीन्स ऑल करेक्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर में डी साइलेंट है, इसलिए हम आसानी से बोल सकते हैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर। राइट, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। आप जितना ज़्यादा उसको बोलने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जज, JUDG, जज। सिचुएशन, ठीक है, क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन। राइट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। आप इसे अलग अलग पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्टूडेंट्स,
आधा स टू स्टूडेंट्स राइट। डिससेटिस्फाइड यहाँ पे देखोगे ये गलत लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन में, डिससेटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ आधा साइड, डिससेटिस्फाइड, ठीक है। ये देखिएगा डिससेटिस्फाइड राइट। तो आई विल सेंड यू अ पेज that will written over on conversation. There is the full form of conversation, ठीक है। you will find and you will practice. कन्वर्सेशन का मतलब आप समझोगे, कन्वर्सेशन का मीनिंग समझने के बाद आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजोगे इंडिविजुअल 1 by 1 सभी लोग क्लास 4th के राइट। तो आप लोग आवाज़ रिकॉर्ड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आवाज़ रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और आवाज़ किस चीज़ की रिकॉर्ड करोगे, सेम यही जो आपका लेसन की सिचुएशन फर्स्ट है, ओके। ये सिचुएशन फर्स्ट का आप आवाज़ रिकॉर्ड करोगे। अगर ये नहीं बनता है तो सबसे पहले आप मुझे ये सुना दोगे, ठीक है। ए का उच्चारण वाला आप सुनाओगे मुझे सारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ से अगो, फिर यहाँ पे क्या है कॉल, कार, डे, मैट, ठीक है। यहाँ देखो क्लियर बता दूँ, MAT, एम, यम नहीं होता, यमराज नहीं आते इसमें, एम आता है, MAT, मैट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे माँ के ऊपर 2 मात्रा लगी हुई है की, मैट, ठीक है। इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज राइट। अगर हम BAD बैड की बातें करें तो वहाँ पे बैड नहीं होता, वहाँ पे बेड होता है, क्लियर। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे देखिए अगेन, फॉल, ठीक है, वॉर, रे, जैम, ठीक है। यहाँ देखिए अगेन गलत लिखा हुआ है, ये जैन है, अदरवाइज यहाँ पे एम होगा, जैम। जैम क्या होता है, आपका जो फ्रूट्स के जो पल्प बने होते हैं, ठीक है, मार्केट में जो बिकता है जैम, जिसको ब्रेड में लगा के खाते हैं, डैट इज़ द जैम राइट। नेक्स्ट आप प्रोनाउंसिएशन जो करोगे वो किसका करोगे, ई का, ठीक है, ई। और ये क्या है, ई, ये क्या है, ए, और अगला जो होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ए। जैसे यहाँ पे देखियो, यहाँ पे ए है और ये ए है राइट। जो आप हिंदी पढ़ते हो उसको सही से प्रोनाउंस करोगे, सही से उसका उच्चारण करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वॉवेल का उच्चारण। जब ये वॉवेल का उच्चारण आप करोगे तो रियली में आपके जॉज में दर्द होगा, ठीक है। सारे वॉवेल्स का उच्चारण आप कर लोगे। तो आप मुझे सुनाओगे सबसे पहले सभी लोग आ का उच्चारण, ठीक है, जिसमें तुम्हारा आता है ये आ, ओ, आ, ए, ठीक है। ये आप बोलना सीख गए तो समझो ये सारा सब कुछ बोलना सा आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ई, ए, यहाँ पे देखो ए है और यहाँ पे क्या है, ए है, साथ ही साथ यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, ए, यहाँ पे देखो आ, 2 बार आ लिखा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एक चंद्र बना हुआ है, तो डैट इज़ ओ, ठीक है। ये ओ का जो प्रोनाउंस आता है वो कहाँ पर आता है, कॉल, फॉल, यहाँ पे अगेन, ठीक है, अगो, अगेन, कार, वॉर, डे, रे, मैट, जैम। आप पहले ये आप आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे सुनाओगे, ठीक है राइट। ओके बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।